सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष अनुग्रह दे। एक दमदार धमाकेदार वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के दास महान दास प्रॉफेट रविंद्र सिंह जी ने क्या बोला है। आप पहले इस वीडियो को देखोगे तो आपके आंखों में भी पानी निकल आएगा। मैं आपको बता दूं ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए सच्चे दिल से परमेश्वर को मानते हैं, सच्चे दिल से परमेश्वर की सेवा करते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है। पहले इन वीडियो देखो। जो लोग अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो, अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो, फिर भी आपके लिए ये बातें हैं जो प्रभु के दास ने भी बोला है। मैं आपको बता दूं ये अन्य जाति के लिए भी है और जो प्रभु को मानते हैं उनके लिए भी है। पहले इस वीडियो का आप पूरा देखोगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। सचमुच परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है अपने दास के ऊपर जो आज पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। पहले इस वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और अपनी राय बता सकते हैं। पहले इस वीडियो पूरा देखें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि खुदाबंद का वचन क्या कहता है, हमारी ज़िंदगी कैसे काम करता है। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिनके मन में भावना सच्ची है और किसी का बुरा नहीं, हाथ कांप जाते हैं। डर लगता है किसी का बुरा करने से पहले, नहीं मैं कहाँ इसका बुरा कर पाऊंगा, मेरा कर दिया यार कर दिया, मेरे पैसे मार लिए कोई बात नहीं, मेरे पैसे मार लिए ना, मैनू गाला कट दिया कोई नहीं यार, मैं नहीं कटनी यार। इदां दे लोकी जड़े ने ना, उन्हां नू रब की कह रहा मालूम है। लेकिन सुनने से पहले फिर से कह या आपने इस वीडियो को देख लिया हो गया। मैं आपको बता दूं कि सचमुच जो आपने वीडियो देखी होगी और आपने जो वचन सुना होगा प्रॉफिट जी के प्रभु के दास के मुख से, तो मैं बता दूं ये प्रभु का दास के मुख से जो आपने वचन सुना बहुत अच्छा है। आप पहले इसको जानो समझो। तो आइए हम वचन से बात करते हैं। खुदावंद का वचन हमारे जीवन में क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। वीडियो को देख लिया है और परमेश्वर के महान दास प्रॉफिट टीम को हमारे साथ है, तो हम उनसे कुछ सवाल करेंगे तो वो आपके सवालों का जवाब देंगे। प्रॉफिट जी आप ये बताइए कि जैसे मती में लिखा है कि तुम किसी को बुरा मत करना, तो आपका क्या मानना है इन चीज़ों से? तो जो लोग बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। जी चलते थे बनाते हैं। जी तो परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में काम करे। दोस्तों जैसे कि आपकी भी कोई ये क्वेश्चन हुआ है, अधिक से अधिक मसीही लोग इन सब बातों को बाइबल पढ़ते हैं, नहीं जानते इसका क्या अर्थ है। पर मैं आपको बता दूं कि लिखा है कि क्या मनुष्य तुम्हारे साथ गलत करे, लेकिन जैसा वो तुम्हारे साथ कर रहा है वैसा तुम भी उसके साथ करना शुरू कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम्हारे समय गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, या तो पाप कर रहा है तो पाप करा रहा है, तुमसे चोरी करा रहा है, नशे में डाल रहा है, या वो तुम्हारे मकान की चोरी कर रहा है, तुम्हारी वाइफ की चोरी कर रहा है, मतलब कुछ भी चीज़। कोई नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ गलत करे। जी हर कोई चाहता है मेरे साथ भलाई हो, ना हमारी चोरी हो, ना भैंस की चोरी हो, ना घर की चोरी हो, ना मकान की चोरी हो। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे साथ गलत हो। तो वचन कहता है कि तुम भी उसके साथ वैसा ही, अगर वो तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा है तुम पे दया करके, तो तुम भी वैसे ही दया करो उसके ऊपर भी। वचन कहता है कि तुम कंगालों पर दया करो, कंगालों की सुधि लो, तो ऐसा करने से तुम परमेश्वर को उधार देते हो। दया करना एक ये बाइबल संसार में तो जो है तो है, लोग भी ये काम में हैं। लोग जो फुटपाथ पे हैं, यतीम होते हैं, अनाथ होते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, दया दिखाते हैं। जी तो हमको भी उससे ऐसे नहीं कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए दया करना है, नहीं, वो दया को हमेशा अपने बना के रखना है। अगर कोई भी ऐसे नहीं कि बाहर कहीं कमाने जा रहे हैं तो 2-3 लोगों पर दया आगे कर दी, नहीं, हमेशा इन चीज़ों को अपने दिल में रखना है और अपने पड़ोसी के ऊपर दया दिखाना, अपने गांव पर दया दिखाना, अपने परिवार पर दया दिखाना, मतलब मैक्सिमम किसी का भी बुरा मत करना। महात्मा गांधी जी ने इसी चीज़ को फॉलो किया। बेस्टर महात्मा गांधी जो हमारे इंडिया के लिए लड़ गए, वो बाइबल कहती है, उन्होंने बाइबल के वचन को फॉलो किया। कहा अगर मनुष्य तुम्हारे गाल पहले गाल को थप्पड़ मारो, दूसरा भी इसकी ओर फेर दो। मतलब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बुरा नहीं करूँगा, तुम मेरे बुरा कर लो। मतलब उन्होंने प्रेम दिखाया, भलाई दिखाया, संयम दिखाया और प्रेम ने सब कुछ सह लिया। देखो प्रेम कितना पावरफुल है। वचन कहता है कि प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम सबसे उत्तम है, प्रेम गुनाहों को ढांप देता है। इसलिए हमें एक दूसरे पर प्रेम करना है, चाहे कोई काला है, गोरा है, चिट्टा, नीला, हरा, पीला, जैसा भी है, हमें सबको प्रेम करने की ज़रूरत है। इसलिए बुराई नहीं करना है किसी की भी, कोई भी कैसा भी बंदा हो, चाहे गरीब हो, कैसा भी हो, कोई मनुष्य नहीं
नहीं चाहता कि मैं अब क्या आप चाहते हो कि हमारे साथ कुछ रॉन्ग हो, गलत हो? नहीं नहीं। हर कोई चाहता है कि आपके साथ भी भला हो, लोग आप पर दया करें, हैं, आप भी भले चंगे रखें। हर कोई नहीं चाहता कि हमारे साथ गलत हो। जी जी। तो दोस्तों आप भी वैसा ही अपने पड़ोसी के साथ करना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे कौन हमारा पड़ोसी है, ये कर लिया है, कौन पड़ोसी है आपका? तो आपका पड़ोसी हर कोई बंदा है जी पूरी इंडिया में, जितने भी हैं वो सब आपके पड़ोसी हैं। जी। ऐसे नहीं कि जो हमारे बिल्कुल कोफ्चे में रहता है वही हमारा क्या पड़ोसी है, वो नहीं, वो भी तो है जी पर दूसरे भी हैं। जी। एक और सवाल है आपसे, आजकल मसीह लोग इन बातों को क्यों नहीं समझते हैं? जी, जी। वचन कहता है कि वचन को सुनने वाले नहीं, मानने उस पर चलने वाले बनो। आज लोग सुनते हैं, चर्च भी जाते हैं, बाइबल भी रीड करते हैं, बाइबल पढ़ते भी हैं। जी जी। क्या जो पढ़ रहे हैं, क्या जो सुन रहे हैं उस पर भी चल भी रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा। क्योंकि बाइबल कहती है कि इंसान का जो मन है ना, वो किसके समान है मालूम है? दर्पण के समान है। जी जी। जैसे अभी कोई इंसान क्या करता है, अपना चेहरा आईने में देखता है कि मैं बड़ा खूबसूरत दिख रहा हूँ, पहले वो है कालिया पर कहेगा मैं बहुत बड़ा खूबसूरत हूँ, जी। पर वो एंड में क्या करता है मालूम है? जब वो बाहर निकलता है वो मैं कितना गोरा हूँ, पर वो निकलता काला है। जी। मतलब कहने का मतलब है वो भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। वैसे ही दोस्तों आज लोगों के अंदर ये चीज़ चल रही है, वो वचन को पढ़ते तो हैं, सब कुछ चलते, चर्च भी ज़्यादा सुनते हैं पर उस पर चलते नहीं हैं। वो एक दर्पण के समान है, वो भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है, क्या बात कही है। क्योंकि जो परमेश्वर की बाइबल में परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी बात की, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा हुआ है। आपने आशीष के बारे में सुना होगा, जब उसकी 27 पढ़ोगे पीछे जाकर लिखा है कि अगर तू इन सब आज्ञाओं को मानता है तो ये आशीष भी तुम पर आएंगी, और जो इन आज्ञाओं को तो तोड़ता है तो श्राप भी तुम पर आ पड़ेंगे। जी। तो इस श्राप और आशीष आपके हाथ में है, जी। डिसाइड कर लीजिए क्या चाहिए। जी। हालेलुया। आपने सुन लिया होगा कैसे प्रभु के दास ने सवाल किया है। मेरा यही मानना है कि आप भी इन चीज़ों को मानो, देखो, क्योंकि जो सच्चा मसीह होता है, सच्चा परमेश्वर दास या दासी होती है, प्रभु की बेटी या बेटा होता है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो बुरा करने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या किसी के ऊपर किसी के बारे में हम बोलने से पहले कुछ भी ऐसी बात बोलते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती फिर भी हम बोल देते, तो क्या हम मसीह होने का ही ठीक है या नहीं है? आप खुद अपने दिल में झांक के देखो कि हम किसी पे उंगली उठा देते हैं, किसी मजाक उड़ाते हैं, किसी वीडियो को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, किसी की मजाक उड़ाते हैं, फोटो को लेकर। क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप अपने दिल से बूझो, अपने आत्मा से बूझो। आप बूझोगे तो आप ही ये भला होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है हम किसी का बुरा ना करें। हालेलुया। बुरा करने से कुछ नहीं होता है, बुरा करने से बुराई बढ़ती है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। आप अपने दिल से सोचो, आप सबके ऊपर वीडियो बनाते हैं, लेकिन जितना वीडियो हम किसी ऊपर बनाते हैं उतना ही हम वचन से समझाएं तो कितना भला होगा लोगों के लिए। कितने लोग कहेंगे हाँ सचमुच ही परमेश्वर के बेटे हैं। देखो, परमेश्वर का बेटे बनना कोई मामूली बात नहीं है। परमेश्वर का बेटा बनना कोई मामूली बात नहीं। परमेश्वर ने कहा अरे वो बेटा धन्य है जो मेरी आज्ञा को मानता है। किसने बोला? परमेश्वर बोला वो बेटा धन्य है जो मेरी आज्ञा को मानता है। क्योंकि आप पढ़ोगे भाई सीता में पढ़ना लिखा है, जब पढ़ोगे भाई सीता में 128 में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? 128 पढ़ोगे भाई सीता, तो लिखा है धन्य है वह पुरुष जो मेरी आज्ञा को मानता चलता है। पढ़ना ध्यान से, धन्य उसको बताया है। धन्य है वह बेटा, यहाँ बेटा भी जोड़ते हैं, धन्य है वह बेटा जो मेरी आज्ञा को मानता चलता है। अब सोचो यहाँ से आपका विश्वास किन के ऊपर है? क्या बुराई करने ऊपर, वीडियो बनाने पर? मेरा विश्वास ये नहीं कहता है, मेरा विश्वास कहता है हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर के भाई और बहन हैं, एक समान है। अगर हम इन पे चलेंगे तो सोचो मसीह समाज कितना बढ़ेगा। लोग समझेंगे हाँ इनके मसीह समाज में एकता बनी रहती है, सामर्थ्य बना रहता है, खुदावन का अनुग्रह बना रहता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह जब भी आता है जब हमारे जीवन में एकता बनी रहे। परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करते, परमेश्वर किसी की निंदा नहीं करते हैं। परमेश्वर ये कहते हैं कि मेरी बेटी मेरे बेटा कि सब लोग एक समान रहें। अगर आपके दिल में ये चीज़ है, आप बहुत सारे लोग बुराई करते हैं, बहुत सारे लोग निंदा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर, प्रभु के दासों के ऊपर उंगली उठाते हैं और प्रभु की सेवकाई के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो सोचो ये चीज़ कहाँ से आई हैं? जो चिन्ह चमत्कार मिलते हैं कहाँ से आए हैं? ये कहाँ से परमिशन दिया है? ये प्रभु ने उनकी मेहनत के द्वारा दिया है, ना कि अपना आप उतर जाते हैं। अगर अपना आप उतर जाते हैं तो आप बुला के देख लो कोई भी कि सचमुच ये ऐसा उतराएगा नहीं उतराएगा, नहीं उतरेगा, क्योंकि उन्होंने घुटनों में बैठ के परमेश्वर से ये वरदान मांगे हैं। बहुत सारे लोग निंदा करते हैं पवित्र आत्मा की, वीडियो बना के डालते हैं कि ये फायर प्रार्थना करता है, ये चिन्ह चमत्कार ये करता है, ये दुनिया भर की मानी वीडियो बनाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
आप मसीह को जानते हो नहीं भी जानते हो, लेकिन तुम अपने अपने आप से मतलब रखो, वो अपने अपने आप से मतलब रख रहा है। जब परमेश्वर कुछ नहीं कह रहे हैं तो आप क्यों ऐसा बोलते हो? तो आप सुन सोचो, क्या हम एक मसीह बंदा किसी का मजाक नहीं बनाता है, तो आप खुद सोचो तो हम किसी का मजाक क्यों बनाएं? हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यही है ताकि आप जानो समझो कि परमेश्वर किसी को बुरा नहीं चाहते। परमेश्वर हमें एक ही चीज़ परमेश्वर ने, एक चीज़ मैं जानता हूँ, परमेश्वर सबसे बड़ा वचन कि उसने कहा है प्रेम। उसने कहा है प्रेम। आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे जब कुरिन्थियों को पढ़ोगे, मैं पहला यूहन्ना को पढ़ोगे 4:7 में पढ़ोगे तो लिखा है यहोवा यो कहता है कि हे प्रियो एक दूसरे प्रेम रखो, और यही इसी प्रेम से परमेश्वर उत्पन्न होता है। अगर आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर प्रेम है, आपकी परमेश्वर के जीवन के लिए, आप परमेश्वर के लिए आप प्रेम दिखाते हो, आप सेवकाई दिखाते हो, आप अपने उसके लिए प्रार्थना करते हो, लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, रो के लिए, तो परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करते हो। वो चमकता है, ये चमकता है तो चिन्ह चमत्कार के द्वारा चमकेगा, वैसे नहीं चमकेगा। आप सोचो जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है, मूसा के ऊपर अनुग्रह हुआ, अब बाइबल को ध्यान से पढ़ना, मूसा के ऊपर अनुग्रह हुआ। हम किसी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये किसी बुराई करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए है ताकि हमारी आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट हो। जब मूसा तो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन जब मूसा के ऊपर झाड़ियों में जाकर दर्शन दिया तो सोचो तो परमेश्वर ने क्या कहा, अब मैं तेरे द्वारा बहुत चिन्ह चमत्कार दिखाऊंगा जो दुनिया देखेगी। सोचो परमेश्वर उस फ़िरौन को मन को अठीला करता था, फिर नरम कर देता, खटीला करता, नरम कर देता। ये चिन्ह चमत्कार परमेश्वर इसलिए दिखाए ताकि मेरी प्रजा मानी मसीह प्रजा वो इन बातों को समझ सके कि मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। वो समझ सके कि मैं परमेश्वर सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने ये चिन्ह चमत्कार आपके बीच में दिखाता है। फिर भी मसीह लोग नहीं समझते इन चीज़ों को, बहुत अफवाह करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियजनों, हम समझना चाहिए कि इन चीज़ों को कि परमेश्वर के वचन यही नहीं कहता है कि हम एक दूसरे को निंदा करें, वीडियो बना के एक दूसरे के ऊपर चिन्ह चमत्कार के ऊपर वीडियो बनाए। नहीं, अगर वो कर रहा है तो परमेश्वर, अगर वो किसी ने दास ने किसी ने भी कुछ बोल दिया है तो मैं प्रियजनों में आपसे यही कहना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए अकेले में समझाओ, उसके लिए कहो कि ये चीज़ गलत है, इसको नहीं करना चाहिए आगे से, तो वो समझेगा। अब तुम सब लोग आते हो वीडियो बना कर उसकी वीडियो ये डाल देते हो, वो डाल देते हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हमें मसीह समाज को बढ़ाना या घटाना है? आप सोचोगे नहीं, आप कहोगे हम बढ़ाना है, तो बढ़ेगा कैसे? बुराई करके या प्रेम दिखा के? आप कहोगे प्रेम दिखा के। तो प्रेम जब तुम दिखाओगे, वीडियो डालोगे प्रेम के ऊपर, सभी मेरे प्रेम का डालोगे, तभी तो बढ़ोगे और परमेश्वर भी अच्छा कहेगा, हाँ मेरे बेटे ने मेरे लिए वीडियो बनाई है। जब आप ही ऐसा नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सोचो, ये परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। मेरे प्रियजनों में मेरा यही मतलब है कि आज जो इंसान करता है वैसा आप भी करो। कहने का मतलब ये, अब परमेश्वर, अब कहीं भी तुम जाते हो, अन्य जाति में कितना प्रेम दिखाते हैं लोग, हैं कितना प्रेम दिखाते हैं, अगर वो प्रेम दिखाते तो आप भी वैसा ही करो। कहने का मतलब ये, परमेश्वर किसी को बुरा नहीं चाहते हैं। आप सच्चे मन से परमेश्वर को मानो, सच्चे दिल से परमेश्वर सेवका करो, अपनी सेवकाई बढ़ाओ और परमेश्वर वचन से उठाओ और वचन से बातें करो कि परमेश्वर वचन ये कहता है, परमेश्वर वचन ये कहता है, हम इस पे चले, तो ग्रोथ भी होगी, आपकी यूट्यूब भी चैनल चलेगा, आपकी ग्रोथ होगी और आपकी आत्मा की नॉलेज भी होगी, आपकी बुद्धि भी खुलेगी, क्योंकि बुद्धि जब भी खुलती है तो बुद्धि की बातें करती हैं। वैसे बुद्धि, अगर परमेश्वर वचन कहता है, नीति वचन में लिखा है, अगर तू बुद्धि को अपना साथी बनाएगा तो बुद्धि तुझे क्या हर मुसीबत के समय में निकालेगी। अगर आप बुद्धि को ग्रहण नहीं करोगे तो बुद्धि आपको ग्रहण नहीं करेगी, संकट के समय वो हंसेगी। सचमुच परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर का वचन सत्य है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो शेयर करें, आप जानो परमेश्वर के वचन को, आप समझो कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करना चाहते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे वचन से अगर आपका दिल दुखा हो, किसी के दिल को ठेस लगी हो, तो परमेश्वर मुझे और आपको, मुझे भी क्षमा करे, आपके दिल को भी क्षमा करे। मैं आपको यही कहता हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो, आपसे कोई भी मैंने आपके दिल को दुखा दिया तो प्रभु मुझे माफ़ करे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझो कि परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह, परमेश्वर आपको आशीष। गॉड ब्लेस यू।